दो भाइयों के दरमियान जब लड़ाई हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, तो गांव के अंदर कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो पंच लोग हों, जो फैसला करते हों, जो लोगों को आपस में मिला देते हों, जो लोगों को आपस में जोड़ने का काम करते हों। ऐसे लोग समाज में होना चाहिए। फिर अल्लाह ताला तीसरी बात कहता है, क्या है मुसलमानों, अगर तुम फैसला करने के लिए गए हो, अगर तुम झगड़ा मिटाने के लिए गए हो, वअक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, तो तुम इंसाफ से काम लेना, तुम जस्टिस से काम लेना, न्याय की बात करना, हक बात बोलना। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, अल्लाह तबारक व तआला जस्टिस करने वालों को पसंद करता है। आज हमारे समाज में मेरे भाइयों सब जो है इंसाफ की बात करते हैं। कहीं भी कुछ गलत होता है सब लोग कहते हैं इंसाफ होना चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जहां अपनों का मामला आता है, अपनी जात का मामला आता है, अपने बेटे का मामला आ जाता है, अपने रिश्तेदार का मामला आता है, अपने दोस्त का मामला आता है, वहां कहीं ना कहीं हम पक्ष ले लेते हैं, वहां कहीं ना कहीं हम पक्ष ले लेते हैं। मेरे भाइयों पक्षपात मत करो, किसी पैसे वाले का पैसा देखकर, किसी नाम वाले का नाम देखकर, किसी इज्जत वाले का इज्जत देखकर के फैसला मत करो, बल्कि इंसाफ बोलो, इंसाफ से काम लो, जस्टिस से काम लो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा के अंदर कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्ति वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अल्लाह ताला कहता है, ऐ मुसलमानों, अगर तुम जब फैसला करने के लिए बैठे हो तो ये ऐसा नहीं कि तुम्हारे दुश्मन का फैसला तुम्हारे पास आ गया तो और तुम्हारी दुश्मनी उससे है तो तुम उसके खिलाफ फैसला सुना दो। तुम जानते हो कि हमारा दुश्मनी है लेकिन इसने गलत नहीं किया है और फैसला मेरी अदालत में आया है तो अब तुम उसके खिलाफ फैसला सुना दो। इंसाफ का गला घोंट दो, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, बल्कि अल्लाह ताला कहता ए दिलू अदल करो, हुआ अक़रबु लित्तक़वा, जो तकवा के ज्यादा करीब है। मेरे भाइयों जिसके अंदर अल्लाह का खौफ होगा, जिसके अंदर अल्लाह का डर होगा, जिसके अंदर अल्लाह का तकवा होगा, वो हक के साथ कभी भी हक को मेरे भाइयों हाथ से नहीं जाने देगा। जिसके अंदर अल्लाह का डर होगा मेरे भाइयों वो इंसाफ करेगा, वो नाइंसाफी नहीं करेगा, वो नाइंसाफी नहीं करेगा। जिसके अंदर अल्लाह का डर है और जिसके अंदर अल्लाह का डर नहीं है मेरे भाइयों वही कुछ भी किसी के भी पक्ष में लेते हैं, पैसा लेकर के फैसला करते हैं। आज के दौर में नहीं लेते, घुसखोर सब बन गए, घुसखोर। आज 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार में पलटी मार देते हैं, हक वाले को मुजरिम बना देते हैं और जो मुजरिम होता है उसको निर्दोष साबित कर देते हैं। ऐसा होता है नहीं होता? नहीं मेरे भाइयों, जहां तुम्हारे अपने का मामला आए, गैरों का मामला हो, किसी का भी मामला हो, लेकिन कुरान कहता है कि हक से काम लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर गौर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से न्याय किया करते थे। अल्लाह के नबी के ज़माने में बुखारी की रिवायत है, कबीले बनु मखजूम की एक औरत जिसका नाम फातिमा है, कबीले बनु मखजूम की एक औरत जिसका नाम फातिमा है, वो चोरी के जुर्म में पकड़ी गई, चोरी की जुर्म में पकड़ी गई, उसको पकड़ के लाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चल गया, उसका जुर्म साबित हो गया, अल्लाह के नबी ने उसको हुक्म दिया कि इस औरत का हाथ काट दो। कुरान में है ना, चोर की सजा क्या है? हाथ काटने का हुक्म है, हाथ काट दो। तो कहा कि इस फातिमा नामी औरत का हाथ काटो, ये इसका जुर्म साबित हो गया है और पूरी तरीके से प्रूफ मिल गया है। तो कबीले बनु मखजूम के लोग सोर्स लगाने के लिए उसामा बिन ज़ैद, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद लिया था, बड़े प्यार से पाला पोसा था, बड़े आप उसामा से प्यार करते थे, उनके बाप ज़ैद से भी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लोग जो है उसामा को भेजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश के लिए, क्योंकि उस जमाने में अल्लाह के नबी खुद जज है और किसकी हिम्मत है कि अल्लाह के नबी से डायरेक्ट लोग जाए और कहे कि इसको छोड़ दो, कुछ ले दे के मामला रखा करो। तो लोगों ने सोर्स लगाया और उसामा को भेजा। उसामा की बात अल्लाह के नबी मान लेंगे। उसामा से लोग उसामा के पास आए, कबीले बनु मखजूम के लोग, और कहा कि उसामा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश कर दो, चोरी के जुर्म में फातिमा पकड़ेंगे, हाथ काट देंगे तो हमारी कौम, हमारे खानदान की बहुत बदनामी होगी। इतनी अमीर घर की औरत है, इतनी पैसे वाले घर की औरत है और हमारे कबीले की बहुत बदनामी होगी, लिहाजा आप जाइए और सोर्स लगाइए, अल्लाह के नबी से कहिए आपकी बात मान लेंगे। उसामा गए और कहा कि अल्लाह के नबी कुछ ले दे के मामला रफा दफा कर दीजिए, बहुत अमीर घर की औरत है, बहुत अमीर घर की औरत है। काफिर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएंगे कि देखो
ऐसा इस्लाम है कि अमीरों को भी नहीं बख्शा जाता है, हमारे उस खानदान की नाक कट जाएगी, इज्जत घट जाएगी और बहुत बदनामी होगी। लिहाजा अल्लाह के नबी आप कुछ प्लेंटी लगा दीजिए, कुछ जुर्माना लगा दीजिए, कुछ ले दे के मामला रफा दफा कर दे, हाथ मत काटिए, वरना बहुत जो है लोग मजाक उड़ाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसामा की बात को सुनी, अल्लाह के नबी का चेहरा सुर्ख रंग का हो गया, गुस्से से लाल हो गया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी के चेहरे पर जब गुस्सा तारी होती थी तो आपका पूरा चेहरा लाल हो जाया करता था। ऐसा लाल हो गया जैसे आपकी आंखों में किसी ने अनार का जूस डाल दिया हो। अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और कहा, उसामा तुम मेरे पास आए हो ये कहने के लिए कि मैं फातिमा को छोड़ दूं, वो कबीले बनु मखजूम की बेटी है, वो अमीर घराने की बेटी है। अय उसामा, तुम क्या अल्लाह के हुदूद में तुम मुझे तब्दीली करना चाहते हो? क्या अल्लाह के कानून को हम बदल देंगे? क्या हम अल्लाह के कानून को बदल देंगे? अय उसामा, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकतात यदहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, अय उसामा, ये तो कबीले बनु मखजूम की बेटी फातिमा है, ये कबीले बनु मखजूम की औरत फातिमा है। अय उसामा, अगर मेरी अपनी बेटी फातिमा होती, मेरी अपनी लखते जिगर, मेरी नूरे नज़र, मेरे कलेजे का टुकड़ा अगर मेरी अपनी बेटी फातिमा होती और वो भी चोरी के जुर्म में पकड़ी जाती, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके भी खिलाफ ये हुक्म देता कि मेरी अपनी बेटी फातिमा का भी हाथ काट दो। मेरी बेटी फातिमा अगर चोरी में पकड़ी जाती, मैं उसका भी हाथ काटने का यही हुक्म देता कि मैं अपनी बेटी का भी हाथ कटवा दूं। तुम जाओ, अल्लाह के कानून में हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते हैं। मेरे भाई, और उस औरत का हाथ काट दिया गया, ये इंसाफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये तो कबीले बनु मखजूम की बेटी फातिमा है, अगर मेरी अपनी बेटी फातिमा होती और उसका जुर्म साबित हो जाता तो मैं यही हुक्म देता कि उसका भी हाथ काट, अपनी बेटी का हाथ काट। ये है इंसाफ, ये जस्टिस है मेरे भाइयों। लेकिन ये इंसाफ हमारे समाज और सोसाइटी में नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर पक्षपात आ गया है, हम एक दूसरे का पक्ष लेते हैं। जहाँ दूसरे का मामला आता है हम इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन जहाँ अपने दोस्त यार का मामला आ जाता है, जहाँ अपने रिश्तेदार का मामला आता है, जहाँ अपने करीब का मामला आता है, वहाँ हम जो है ले दे के मामला रफा दफा करने की कोशिश करते हैं और जो है उसके खिलाफ उतना सख्त कार्रवाई नहीं करते हैं, इंसाफ नहीं करते, न्याय का गला घोंट देते हैं। नहीं मेरे भाई, इंसाफ होना चाहिए। और इस्लाम जो फैला है मेरे भाई, जस्टिस को देख करके। हिंदुस्तान में एक ज़माना था, गैर मुस्लिम हजरात मुसलमानों के पास अपने झगड़े का फैसला करवाने के लिए आया करते थे। गैर मुस्लिम हजरात कि हम चलो हमारा मसला वो हल कर देंगे, क्योंकि मुसलमान है, वो सही फैसला करेंगे। मुसलमान अगर वो उनके खिलाफ भी जाएगा तो वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे और वो सही फैसला खुद करेंगे, क्योंकि वो मोहम्मद के मानने वाले हैं, वो नमाजी लोग हैं, परहेजगार लोग हैं। मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी जो है न्याय का गला नहीं घोंटता है। लेकिन आज के इस दौर में मेरे भाइयों, इंसाफ दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है, जस्टिस नहीं होता है, हम कहीं ना कहीं पक्ष ले लेते हैं। उमर फारूक के न्याय को पढ़िए, उनकी ज़िंदगी को मेरे भाइयों, उमर फारूक का इंसाफ कैसा था। मैं वाक़यात में नहीं जाना चाहता हूँ, हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि उमर फारूक जो न्याय करते थे, उनकी न्याय को पढ़ करके महात्मा गांधी ने कहा था, जिनके जुमले को आज भी सत्य और अहिंसा की किताब में लिखा हुआ है। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान में, अगर मुल्क भारत में अगर उमर फारूक जैसा न्याय और जस्टिस और इंसाफ को अगर हमारे मुल्क के अंदर नाफिज कर दो तो हमारे मुल्क में खून खराबा बंद हो जाएगा, हमारे मुल्क में कभी दंगा नहीं होगा, कभी फसाद नहीं होगा, कभी लोग जो है किसी का मर्डर नहीं करेंगे। अगर उमर फारूक जैसा न्याय को हिंदुस्तान में लागू कर दो तो ये उस शख्सियत का कौल है जिसकी तस्वीर के बगैर हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई नोट नहीं छपता है, कोई भी नोट नहीं छपता है। ये उस शख्सियत का कौल है। तो ऐसा इंसाफ करो कि गैर मुस्लिम हजरात भी हमारी इंसाफ की मिसाल दें।